इंदौर के बापट चौराहा के नजदीक न्यू एरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हेमंत मित्तल और शिक्षिका रुचिका नायर और प्रीति मैडम पर लगे गंभीर आरोप। छात्र के परिजन का आरोप है कि रुचिका नायर और प्रीति मैडम के द्वारा प्रतिदिन अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इतना ही नहीं, स्कूल के संचालक के द्वारा प्लास्टिक के पाइप से बुरी तरह से मारा जाता था, जिसके साथ ही विद्यालय के डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोनू सावरिया ने कहा कि विद्यालय में नकली मार्कशीट बनाई जाती है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की परीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। फर्जी मार्कशीट कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं की बनाई जाती है और मार्कशीट बनाने के एवज में पूरे साल भर की फीस ली जाती है। हिंदू उदय संगठन के राष्ट्रीय संयोजक सोनू सावरिया ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि विद्यालय की मान्यता रद्द की जाए और शिक्षिका रुचिका नायक, प्रीति मैडम और प्राचार्य हेमंत मित्तल जैसे शिक्षा के नाम पर जो कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सौम्या जायसवाल और उसके परिवार को न्याय प्रदान किया जाए। यदि प्रशासन द्वारा इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया तो अगर न्याय नहीं मिला तो हिंदू उदय संगठन के सभी सदस्यों और संगठनों को लेकर चौराहा धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन है, क्यों? ये जो बालक है ना सौम्या जायसवाल, ये क्या है, इसको ना प्रताड़ित करके मारा गया है, टॉर्चर किया गया है। ये रुचिका नायर, हेमंत मित्तल, ये न्यू एरा एकेडमी है अपना, एक 54 नंबर में भी है विजयनगर के अंदर और एक कुमेडी के अंदर भी है। ये जो पीवी है, जो हेमंत मित्तल जी है ना, ये वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पीवीसी पाइप से मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। और कोई उनकी शिकायत करने जाता है माँ बाप, तो उनको बोलते हैं भैया कि अगर आप क्या नाम अपना अगर आपके बच्चे को पढ़ाना है तो सब यातनाएं सहन करना पड़ेगी, नहीं तो आपको। बच्चे की मौत 12 अगस्त को हुई है। 12 अगस्त को उसकी मृत्यु हो चुकी है। स्कूल कहाँ पर है जहाँ पर ये पढ़ते थे? स्कीम नंबर 54 में है, विजयनगर। स्कीम नंबर 54 विजयनगर में। अभी आपने ज्ञापन दिया, क्या मांगे थे? अपन ने मांगे रखी कि जो ये हेमंत मित्तल जी जो नकली मार्कशीट वगैरह बनाते हैं, उनकी कालाबाजारी दलाली बंद की जाए और उनके ऊपर जो हत्या का केस दर्ज किया जाए। इस मामले में कहाँ शिकायत कर सकते हैं? अपन कमिश्नर साहब को भी मिल चुके हैं, डीआईजी को मिल चुके हैं, थाना प्रभारी उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही है, सहयोग कर रहे हैं। अभी क्या कहा गया अधिकारी द्वारा? अधिकारी द्वारा कहा गया है कि भैया हम जाँच करवा लेते हैं। अपन 2-5 दिन का उन्होंने बोला। एक तरह से देखा जाए तो अगर फिर मतलब एफआईआर नहीं होती तो फिर हम मैदान में उतरेंगे। अगर हमको हैं? आपका परिचय? मैं हिंदू उदय संगठन से राष्ट्रीय संयोजक सोनू सावरिया और मेरे साथी कपिल जी दीक्षित। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आपकी जानकारी है? जी, संयोजक हिंदू उदय संगठन, आज हमने ये जो प्रदर्शन यहाँ पे किया है, हेमंत मित्तल न्यू एरा एकेडमी पब्लिक स्कूल जो कि विजयनगर स्कीम नंबर 54 में स्थित है, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर रुचिका नायर, प्रीति मैडम के द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चों को बौद्धिक स्तर से नकली मार्कशीट बना के आगे प्रमोट कर दिया जाता है। फिर उनकी पढ़ाई में जब उनको नहीं समझ में आता है तो उनको समझाने के बजाय उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, जिसके कारण 12 अगस्त को एक छोटे से बालक, मृतक बालक जो है सौम्या जायसवाल, उसने अपने स्कूल से आया विद्यालय की ड्रेस में, उसके ऊपर में गलत और संगीन आरोप लगाए गए। जब संगठन के द्वारा वहाँ जानकारी निकाली गई, विद्यालय से आते से उसने फांसी लगा ली स्कूल की ड्रेस में। यदि किसी लड़के का किसी बालिका के साथ में यदि कोई संबंध था या अगर चीज़ों में वो अगर इन्वॉल्व था तो वो आके पहले उस विषय में सोचता या बात करता है, जबकि ऐसा कोई भी नहीं मिला। उसके बावजूद पीड़ित के परिवार को बुला के ऑफिस में धमकाया गया। पीड़ित के परिवार को ऑफिस में बुलाकर धमकाया गया इस बात को लेके कि आप अपनी शिकायत वापस ले लो। हमारे पास इस बात के वीडियो और सबूत मौजूद है कि आपका बालक किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त था, परंतु परिवार के द्वारा जो अपने बच्चे को जानते थे, उनके बहते हुए आंसुओं के आगे उस हैवान का कभी दिल नहीं 10वीं कक्षा का छात्र था। इसको 8वीं क्लास से प्रमोट करके 9वीं में भेजा गया था, नकली मार्कशीट बना के और पूरे साल की फीस लेके। इस प्रकार की कालाबाजारी हेमंत मित्तल के द्वारा लगातार की जा रही है। आप क्या चाहते हैं? हम इस मामले में ये चाहते हैं, सर्वप्रथम तो इस विद्यालय की मान्यता निरस्त की जाए, परंतु जो 700 बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किसी दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जाए। साथ ही साथ जिन लोगों से कोरोना लॉकडाउन के टाइम में और जिस प्रकार की नकली मार्कशीटें जिन लोगों की बनाई है, उसकी विस्तृत जाँच SIT के माध्यम से की जाए, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि नकली मार्कशीट का कारोबार कितने जोर पे पकड़ चल रहा है। स्कूल पे किसी राजनीतिक संरक्षण है क्या किसी का? जी बिल्कुल, जब हमारे संगठन के द्वारा श्रीमान सोनू जी सावरिया, हमारे संस्थापक, और मेरे द्वारा जब वहाँ बात की गई तो हेमंत मित्तल द्वारा हंसते हुए भैवानों की तरह ये बताया गया हमको कि हम गली नंबर 2 में रहते हैं, जो कि कैलाश जी और रमेश मिंदोला जी का क्षेत्र है। अभी तक कैलाश जी और रमेश जी के माध्यम से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं आया है।
परंतु हमारे पास कई अनैतिक और अराजनीतिक लोगों के और गुंडे बदमाशों के फ़ोन आए हैं इस केस से अपना नाम वापस लेने के लिए और हमें जान से मारने की धमकी दी गई है। जब इस विषय पे हमारे संस्थापक ने हेमंत मित्तल को फ़ोन लगाया तो हेमंत मित्तल का यह कहना था कि आपको अगर कोई भी बात करनी है तो मुझसे सामने आके मिलो और मुझसे बात करो, अपन सेटलमेंट करते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप हमें बताओ, हम उसका सेटलमेंट करते हैं। तो हमारी आगे मांग ये है कि ऐसे हैवानों और राक्षसों के विद्यालय बंद होना चाहिए। रुचिका नायर और हेमंत मित्तल का दोष यदि साबित होता है तो उन्हें फांसी की सज़ा की जानी चाहिए। परंतु इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई बहुत ही ढीली है। लसूड़िया थाने के द्वारा जो है घटना होने के 15 दिन बाद बच्चों के और छात्रों के बयान दर्ज किए गए। 15 दिनों तक लगातार स्कूल लगता रहा और हेमंत मित्तल उन गवाहों को और उन लोगों को धमकाता रहा लगातार इस विषय को लेके कि आप इस विषय में बयान मत दो वरना आपके छात्र की टीसी काट दूंगा, आपके छात्र का नाम काट दूंगा। इस प्रकार से 7 बच्चे, जो कि मेरे पास उसके साक्ष्य मौजूद है, 7 बच्चे हमारे पास में जिन्होंने अपने उनको बताया। आपका नाम? मेरा नाम कपिल दीक्षित। जो छात्र था उनके द्वारा स्कूल से इनके द्वारा ऐसा बताया गया कि प्रताड़ित होकर आत्महत्या करी है, उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है, तो वो डीसीपी साहब को भेजा जाएगा। सर किसी स्कूल पर भी इन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। हाँ, एक न्यू एरा एकेडमी है उनके और उनके जो शिक्षक है उन पर इनके द्वारा आरोप लगाए गए, उसको जाँच करवा ली जाएगी।